अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 17 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 में एमसीक्यूज भी किए थे, पार्ट 2 में हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 17 सेट एंड फंक्शंस का जो हमारा चैप्टर था, इसका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात करें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होती है कि आप ए यूनियन बी करें तो इसका आंसर वही आएगा जो कि बी यूनियन ए करने से आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास ये आएगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो इससे आंसर वही आएगा जो कि बी इंटरसेक्शन ए करने से आएगा। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्या है? ए बी डी, और इसका यूनियन लेना है हमने बी के साथ। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? ए डी और ई। और जब इसका यूनियन हम लिखेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा डी, दोनों में कॉमन है, एक ही दफा लिखेंगे, और ई। तो इससे तो रिजल्ट ये आया है ए बी डी एंड ई। तो ये ए यूनियन बी करने से आया। तो ऑब्वियसली जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें हम पहले बी लिखेंगे, बी यूनियन ए करेंगे। तो बी के एलिमेंट्स आप पहले लिख दीजिए ए डी ई, और इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, यानी कि ए बी डी के साथ। तो बी यूनियन ए दोनों कंबाइन करके लिख दीजिए। तो ए पहले आएगा, फिर बी है इसके बाद, फिर डी, फिर ई। वही रिजल्ट आएगा जो कि ए यूनियन बी करने से आया। तो आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो ही गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूफ कर दिया यहां पे, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसी तरह से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी डी, और इंटरसेक्शन लेंगे इसका ए डी ई के साथ। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? सिर्फ वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमें कौन सा नजर आ रहा है? डी नजर आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। और ए भी है, ए और डी दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए और डी। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो रिजल्ट आ गया ए कॉमा डी। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें हम क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन ए। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? ए डी ई, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के एलिमेंट्स के साथ, जो कि ए बी एंड डी है। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? उसी तरह से कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे, दोनों में कॉमन ए है और डी है। तो चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों से रिजल्ट हमारे पास सेम ही आया है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का काम है। हमने ए यूनियन बी किया और बी यूनियन ए किया, दोनों से रिजल्ट सेम आया। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे काम किया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट जो आया, वही बी इंटरसेक्शन ए का भी रिजल्ट आया। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर दी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट पी और सेट क्यू। और हमें ये कहा जा रहा है कि जो भी फॉलोइंग फंक्शंस हमें गिवन होंगे, जिस तरह पार्ट ए में हमें गिवन है पी यूनियन क्यू, तो आप इस पी यूनियन क्यू को वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट पी यूनियन क्यू अगर मेरे पास है,
P यूनियन Q अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, P और Q के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। लेकिन मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमने बॉक्स बनाया। फिर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए इस तरह से हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये सेट ए के लिए और यहाँ पे हम सेट बी के लिए। राइट, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये मेरे पास सेट पी है, ये वाला, और ये सेट क्यू है। सेट पी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 को मैं बीच में लिखूंगी। और ये है 1, 5 पी के एलिमेंट्स, 1, 3, 5 हो गए, और 1, 3 और ये 7, ये एलिमेंट्स हो गए। राइट, तो अब ये मैंने वेन डायग्राम बना ली। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है P यूनियन Q को। तो P यूनियन Q का रिजल्ट आया है 1, 3, 5, 7, यानी कि इस सारे एलिमेंट को, इन सारे को ही हम शेड कर देंगे इस तरह से, और ये कहेंगे भाई ये सारा ही हमारे पास यूनियन में चला जाएगा। तो इस तरह से हम P यूनियन Q को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स फिल हो जाते हैं। अब इसी तरह हम पार्ट बी करते हैं, और पार्ट बी में हमारे पास है कि आप P इंटरसेक्शन Q को वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट करें। अब जब हम P इंटरसेक्शन Q निकालते हैं, हम सिर्फ वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3। तो इसका मतलब है कौन सा पार्ट यहाँ पे कलर होगा या कौन सा पार्ट यहाँ पे शेड होगा, सिर्फ जहां पे ये कॉमन पार्ट है जिसमें 3 मौजूद है, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा, बाकी कोई भी पार्ट इसमें शेड नहीं होगा। P के एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे, Q के ऐसे ही रहेंगे, जो आंसर में आता है सिर्फ आपको उसी को ही शेड करना पड़ता है। नाउ पार्ट सी, और पार्ट सी में मेरे पास है कि मुझे P सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था कि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों एक दूसरे में मौजूद ना हो, यानी कि यहां से आ जाएगा 1, 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 और 7। राइट, हाँ स्टूडेंट, एक मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पे, क्योंकि 1 भी तो दोनों में कॉमन है, तो 1 भी इस कॉमन पार्ट में आना चाहिए था। मैंने 1 को इग्नोर कर दिया, 1 मुझसे इग्नोर हो गया, तो 1 भी यहाँ पे आना चाहिए था। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में 1 भी दोनों में कॉमन है, तो 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, तो ये मेरे पास आएगा 1, 3। तो यानी कि 1, 3 ये वाला पार्ट हमारे पास शेड हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 7 एज इट इज खाली रह जाएगा। जब पार्ट सी करने जा रहे हैं तो हमने वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट ए के बी में मौजूद नहीं थे, यानी कि पी के क्यू में मौजूद नहीं थे और क्यू के पी में मौजूद नहीं थे। 1 और 3 तो दोनों में मौजूद हैं, तो 5 और 7 मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब है एक मुझे ये 5 वाला शेड करना पड़ेगा जहां पे ये 5 मौजूद है, और दूसरा ये कि जहां पे 7 मौजूद है मुझे वो शेड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट मुझे शेड करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 मौजूद है। तो 1 और 3 खाली रह गया, सिर्फ 5 और 7 को हमने यहाँ पे शेड करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं P माइनस क्यू के लिए। ये है मेरे पास पार्ट डी। पार्ट डी में हम P माइनस क्यू करने जा रहे हैं, और P माइनस क्यू जब हम करेंगे तो इसमें वो P के वो एलिमेंट्स आएंगे जो Q में मौजूद नहीं है। तो P का कौन सा एलिमेंट है जो Q में मौजूद नहीं है? 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो Q में मौजूद नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वो एलिमेंट पहले P और Q को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये मेरे पास सेट P, और यहाँ पे मैं बना लूंगी सेट Q। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 3, तो 1 और 3 बीच में आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये P है और ये Q है। तो जब P माइनस Q करेंगे हम सिर्फ P वाले सेट के मेंबर्स को ही कलर करेंगे, और वो मेंबर को कलर करेंगे जो Q में मौजूद ना हो। तो 1, 3, 7 Q में मौजूद है, सिर्फ हमने 5 को कलर किया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम के जरिए से अपने सारे ही करके दिखा दिए, सारे ही जो भी पार्ट्स थे वेन डायग्राम के जरिए से हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। तो स्टूडेंट, इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।